हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी हिंदी की जो भी परीक्षाएं हुई हैं हाल फिलहाल में, उन सब का ट्रेंड काफ़ी बदला है और नया ट्रेंड देखते हुए, नया पैटर्न देखते हुए हमें अब कुछ किताबों को पढ़ना ज़रूरी बन गया है। उनमें जो सबसे पहला राइटर हमारे सामने निकल कर आता है, जो पहला ट्रेंडिंग राइटर है, वो है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि ये पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इन दो पुस्तकों को लेकर जो हिंदी साहित्य के परीक्षार्थी हैं और जिनके पास ये किताब नहीं है, उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इन दोनों पुस्तकों में से वो कौन सी पुस्तक पढ़ें या कौन सी पुस्तक खरीदें। तो आज इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लंबे समय से ये दोनों पुस्तकें हैं। मैंने पढ़ा भी है इनको ठीक ठाक से। तो मेरे जो साथी हैं उन लोगों ने भी मुझसे ये प्रश्न पूछे कि हम इन दोनों बुक्स में से कौन सी एक बुक्स लें, और बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने भी पूछा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं, ताकि आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो। तो आज हम ये जो दो पुस्तकें हैं, इन्हीं पुस्तकों के बारे में बात करेंगे कि हमें कौन सी पुस्तक लेनी चाहिए। दोनों किताबों में डिफरेंसेस जानने से पहले हम देख लेते हैं कि दोनों किताबों में है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की। इसमें क्या क्या है और किन किन बातों की बात की गई है। सबसे पहले आपको बता दूं, और आपको पता भी है, कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर यही विभक्त किया गया है ना। तो बच्चन ने जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को बहुत विस्तार से लिखा है। ठीक है, और पूरा ये शुक्ल की किताब पर ही आधारित है। अगर आपने शुक्ल की किताब अच्छे से पढ़ी है तो फिर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। कुछ कुछ कोटेशन तो वही हैं, बाकायदा लिखा है कि शुक्ल ने इस चीज़ को लिखा, तो ये चीज़ इस तरह कैसे है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो लिखा है, ये शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए उनकी जो पुस्तक है उसके आधार पर लिखा है, और उन्होंने भूमिका में ये स्पष्ट भी किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप पढ़ेंगे इसको, तो आप एक पैटर्न है इनका कि पहले शुक्ल की किताब, मतलब जो शुक्ल जी ने कहा है उसके बारे में उल्लेख किया है, फिर उसके बाद में बताया है कि ये सही है तो क्यों है, और अगर नहीं सही है तो क्यों है। अगर शुक्ल जी का किसी ने विरोध किया है तो इन्होंने अपनी किताब में, अगर इनको वो सही लग रहा है शुक्ल जी वाला, तो भी इन्होंने वहाँ पर शुक्ल जी का पक्ष लिया है और बताया है कि शुक्ल की का इतिहास पढ़ने के लिए इस प्रकार की दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए। इसलिए हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने शुक्ल जी के विरोध में लिखा है। ठीक है, ये तो एक पैटर्न के अंदर की बात हो गई। बाहर की बात हमने देख ली कि उत्तर स्वच्छंदतावाद युग तक इस पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है, अब इस पुस्तक में देख लेते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में कहाँ तक बात की गई है। आधुनिक नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि सबसे पहले आधुनिक काल की बात की गई है, और आधुनिक काल में ही पुनर्जागरण काल, पूर्व स्वच्छंदतावाद काल, स्वच्छंदतावाद काल और उत्तर स्वच्छंदतावाद काल और उत्तर स्वच्छंदतावाद काल का गद्य भी दिया है इसमें। तो आप कहेंगे कि फिर हमें कौन सी पढ़नी चाहिए। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि दोनों बुक में क्या क्या है। अब मैं बता रही हूँ आपको कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। अगर आप दोनों बुक लेने में सक्षम हैं, अगर आप दोनों बुक पढ़ सकते हैं, तो आपको दोनों बुक लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि जो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें एक चीज़ दी हुई है जो कि बहुत विस्तार से दी हुई है। भूमिका, आधुनिक काल की भूमिका बहुत विस्तार से दी हुई है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और आपका जो यूजीसी नेट का इकाई 4 है, इकाई 4 है,
उसमें जो आपका पुनर्जागरण काल और ये सब दिया हुआ है, रेनेसा और रामकृष्ण परमहंस, आर्य समाज, ये सब चीज़ें इसमें आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। फोर्ट विलियम कॉलेज है, खड़ी बोली आंदोलन है, ये सब चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से दिया है उन्होंने। ठीक है, मैं यहाँ पे पेज भी लगा दूंगी। उसके बाद में जो उत्तर स्वच्छंदतावाद युग का जो स्वच्छंदता काल है या वो स्वच्छंदता काल का गद्य है, उसको भी बहुत ही विस्तार से दिया है। देखिए, आपको निराला यहाँ भी देखने को मिलेंगे, पंत यहाँ भी देखने को मिलेंगे, जयशंकर प्रसाद यहाँ भी देखने को मिलेंगे, और यहाँ भी आपको सेम कवि देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको थोड़ा विस्तार मिलेगा, थोड़े आगे के कवि मिलेंगे और चीज़ें और ज़्यादा मतलब डिटेल में हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो कवि पहले के हैं उनका थोड़ा डिटेल है। आधुनिक काल के कवि की बात कर रही हूँ, बाकी रीति काल तक तो यहाँ खूब विस्तार है। ठीक है, तो आधुनिक काल में आपको यहाँ पर भी कंटेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आधुनिक काल की बात नहीं की गई है, लेकिन आधुनिक काल का ज़्यादा विस्तार इसमें है। ठीक है, अगर आप एक बुक लेना चाहते हैं तो मेरी समझ से हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लीजिए और इसे अच्छे से पढ़िए। आपका आधुनिक काल के जो कवि वगैरह हैं वो भी तैयार होंगे। ठीक है, अगर आप एक ही बुक लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन जी की लीजिए। ठीक है, दोनों में हमने समझ लिया कि दोनों में क्या है, दोनों में डिफरेंस कौन है। अगर हमें एक बुक लेनी है तो हम कौन सी लें, और अगर हम दोनों ले सकते हैं तो हम क्यों दूसरी लें, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास हम क्यों पढ़ें, इस पर भी हमने बात कर ली। मेरे हिसाब से आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, और अगर आपका कन्फ्यूज़न नहीं दूर हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी बातचीत कर लेंगे। एक चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन की अगर आप बुक पढ़ते हैं तो इसको बाकायदा खंड वाइज पढ़िएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्होंने एकदम खंड वाइज लिखा हुआ है, मतलब खंड के अनुसार लिखा हुआ है, और उसमें जो कवि हैं उनको ज़्यादा मतलब बहुत ही नाप तोल के लिखा है। और रीति काव्य में एक चीज़ बच्चन ने और ज़्यादा विस्तार दी है जो किसी कवि ने या किसी इतिहासकार ने नहीं दी थी अब तक। इन्होंने उर्दू के कवियों को भी शामिल किया है, नज़ीर अकबर आबादी और गालिब को भी शामिल किया है। जो आप लोग नज़ीर अकबर आबादी जिनके बारे में आप लोग आगरा बाजार नाटक में पढ़ते हैं, उनकी गज़लें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही जो एक अन्य गद्य विधाओं में आपकी कुछ रचनाएं लगी हुई हैं, उनमें कुछ गज़लें आई हैं। जामुन का एक पेड़ में गज़लें आई हैं, वो गालिब की गज़लें भी आप इसमें पढ़ते हैं। तो आपको अगर एक बुक लेनी है तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, गो फॉर इट, लीजिए, पढ़िए और अच्छे से तैयारी करिए। साथ ही हमसे जुड़े रहिए, हम ऐसी नई नई अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।